इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अभी क्या है, लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है जहां पर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए फ्री में ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी इनकम कम भी है तो आपका जो कार्ड है वो इजीली अप्रूव हो जा रहा है, जिसमें कि अगर आप इस कार्ड के जरिए कहीं पर भी स्पेंडिंग करते हो तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है, जो कि आपके अकाउंट में ही आ जाएगा। तो कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड बनाने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी पे आ जाओगे, जो कि आप देखोगे कि 3 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने इस कार्ड को बना रखा है। यहां पर आप देखोगे कि इस कार्ड के सबसे मेजर जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, जिसमें कि यहां पर आप सभी को 5% तक का कैशबैक मिलता है आप जो भी फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो। इसी के साथ में इस कार्ड को जब भी आप बनाते हो तो वेलकम बेनिफिट मिलता है करीब 1100 रुपीज का। यहां पर आप देखोगे कि अभी फ्लिपकार्ट की तरफ से एक लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर 1250 रुपीज का स्पेशल आप सभी को फ्लिपकार्ट के वाउचर्स मिलेंगे। कार्ड पर जो आपको रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जो कैशबैक मिलता है वो डायरेक्टली आप सभी का अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो कुछ अदर प्लेटफॉर्म भी दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्विगी हो गया, क्योरेट, इसी के साथ में पीवीआर, उबर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर इस कार्ड को यूज करते हो तो यहाँ पर 4% का आप सभी को कैशबैक मिलने वाला है। तो एक्सिस बैंक की जो वेबसाइट का लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कार्ड को बनाने का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो आप सभी से पूछा जाएगा कि आप क्या एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आप कोई भी सर्विस पहले से यूज कर रहे हो। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है, जहां पर सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। इसी के साथ में पैन नंबर यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में हमें अपना एंटर करना है। पिन कोड के सेक्शन में आप सभी के आईडी प्रूफ पर जो आपका एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन आप सभी को एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी की सालाना जितनी भी कमाई है यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर आपको एंटर करना है। इसी के साथ में आपको एक कैप्चा कोड भी दिखाया जाता है। ये कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा भी है, सेम आपको एंटर करना है। नेक्स्ट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट जो पेज आता है, जहां पर आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड पर जैसा नेम है, यहाँ पर नेम उसी तरीके से कुछ फिल करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको कैलेंडर बॉक्स दिया गया है, जहां पर आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको फिल कर लेना है। टाइटल के सेक्शन में आना है, मिस्टर मिसेस जो भी आप नेम के आगे यूज करते हैं सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर होगा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में मदर नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपनी माँ का जो फुल नेम है आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। इसी के साथ में फादर नेम या फिर स्पाउस नेम, अगर कोई महिला अप्लाई कर रही तो उसको अपने पति का नाम यहाँ पर एंटर करना है। बाकी सभी को यहाँ पर फादर का जो नेम है यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस की टैब पे आना है। आप मैरिड हो, सिंगल हो, चूज करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी से यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है आपका रेसिडेंस एड्रेस का, दूसरा है ऑफिस एड्रेस का। जिसमें कि चलिए हम सबसे पहले तो ऑफिस एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देते हैं, जिसके लिए हमने सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पॉपअप एक आ चुका है, जहाँ पर ऑफिस का जो एड्रेस है, एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, एड्रेस लाइन थर्ड, इसी के साथ में लैंडमार्क जो भी आपके ऑफिस के आसपास में आप यहाँ पर बता सकते हो। अपने एरिया का जो भी पिन कोड है आप जैसे ही इंटर करोगे तो आप सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देखोगे कि यहाँ पर फेच हो करके आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है इसको सेव करने के लिए यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑफिस का जो एड्रेस है हमारा यहाँ पर जुड़ चुका है। अब इसी तरीके से हमें अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है वो भी ऐड कर लेना है। बाकी अगर आप ऑफिस के एड्रेस पर ही कार्ड डिलीवर कराना चाहते हो तो रेसिडेंट का जो एड्रेस है आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है जहाँ पर भी हम डिलीवर कराना चाहते हैं ऑफिस के एड्रेस पर या फिर घर के पते पर, हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने इस आइकन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो अगला जो पेज आता है, जिसमें कि आप सभी के एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाता है। आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस करते हो। तो जैसे कि हमने सैलरीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमसे पूछा जाता है कि हमारी जो कंपनी है जहाँ पर भी हम काम करते हैं वो पब्लिक सेक्टर की है या फिर गवर्नमेंट की है।
प्राइवेट सेक्टर की है, जिस कैटेगरी में आती है यहाँ पर आपको चूज करना है। यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका बिजनेस है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो प्रोप्राइटर का जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का जो है सिलेक्शन किया, देखोगे कि प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने। इसके बाद में यहाँ पर हमारी मेजर इनकम कहाँ से होती है, तो सैलरी से होती है। सैलरी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे और टाइप ऑफ इंडस्ट्री के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, क्या काम है उसका, तो कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई। आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करोगे। देन यहाँ पर कंपनी का जो भी नेम है, जिस तरीके से आपके सैलरी स्लिप पर प्रिंट होता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को करंट जॉब के अंदर कितना साल हो गया है आपको काम करते हुए, यहाँ पर आपको ईयर्स के अंदर टाइप करना है। इसी के साथ में टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो अगर आप कोई भी काम जो अपनी कंपनी में कर रहे हो, टोटल कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे सामने एक्सिस बैंक के जितने कार्ड्स हैं वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देखोगे कि एक्सिस बैंक नियो मास्टर कार्ड अभी हमारे सामने शो हो रहा है, जिसको बनाने के लिए कोई भी हमें चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके एनुअल कोई भी रिन्यूअल चार्जेस हमें देना है। और ये जो कार्ड है इसका जो बेनिफिट है, आप देखोगे कि अगर आप इस कार्ड को जोमेटो पर यूज करते हो तो 40% का आप सभी को ऑफ मिलने वाला है। बुक माई शो या फिर ब्लिंकिट से अगर आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर इस कार्ड के जरिए काफ़ी सेविंग होने वाली है। अब जैसे कि हमने शुरुआत में फ्लिपकार्ट कार्ड के बारे में डिस्कशन किया था, अब यहाँ पर इसी तरीके से कोई भी अदर आपको कार्ड पसंद आता है तो ड्रैग करोगे तो यहाँ पर दूसरा कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप देखोगे कि मेरे केस में इंडियन ऑयल का जो कार्ड है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इस कार्ड पर भी देखोगे कि इसके जरिए अगर आप फ्यूल भरवाते हो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे तो आप सभी को देखोगे कि फ्यूल पर जो सरचार्ज लगता है वो भी ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ में आप सभी को 4% तक का कैशबैक मिलने वाला है। तो यहाँ पर जिन लोगों को फ्यूल ज्यादा फिल कराना पड़ता है उनके लिए काफी अच्छा कार्ड है, लेकिन इस कार्ड की आप देखोगे कि ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। इसी के साथ में रिन्यूअल चार्जेस भी लगाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर इसके जो बेनिफिट है आप देख सकते हो। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो ये भी कार्ड आप बना सकते हो। अब इसी तरीके से अदर भी कार्ड दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि अगला जो कार्ड है माई जोन क्रेडिट कार्ड है, इसके भी बेनिफिट आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कार्ड यहाँ पर दिखाया गया है ये है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर आप देखोगे कि 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है फ्लिपकार्ट पर जो भी आप शॉपिंग करते हो। इसी के साथ में आप देखोगे कि ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर 500 रुपीज़ आपको चार्ज की जा रही है। इसी के साथ में एनुअल चार्जेस आपको हर साल 500 रुपीज़ देने होंगे, जो कि करीब 3 लाख रुपीज़ की अगर आप स्पेंडिंग कर देते हो एक साल के अंदर, तो यहाँ पर ये जो कार्ड पर आपको चार्जेस लगाए जाते हैं वो बेवाफ हो जाते हैं। तो आप इसकी टर्म एंड कंडीशंस के पेज पर आकर के ये जो डिटेल्स हैं रीड कर सकते हो। इसी के साथ में आप सभी के कहां पर इस कार्ड के जरिए सेविंग होने वाली है यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई गई है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3.5 लाख रुपीज़ जैसे मैंने बताया था बेवाफ हो जाएगा, जो भी आपके चार्जेस हैं। इतना अगर आपका स्पेंडिंग होता है तो आपके जो चार्जेस हैं वो बेवाफ हो जाएंगे। इसी के साथ में आप देखोगे कि 1.5% तक का आपको कैशबैक मिलेगा। कोई भी यूटिलिटी बिल आप पेमेंट करते हो, आप किसी वॉलेट के अंदर पैसे लोड करते हो, ज्वेलरी परचेज करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर के कोई भी बिल पेमेंट करते हो, तो वहां पर भी आप देखोगे कि इसके जरिए कैशबैक मिलने वाला है। इसी के साथ में उबर, स्विगी, पीवीआर, क्लियर ट्रिप, टाटा प्ले, इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी अच्छी खासी सेविंग होने वाली है। तो यहाँ पर आपको जो भी कार्ड पसंद आता है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कार्ड की जो एप्लीकेशन है सबमिट करने के लिए आपको बताया गया है कि आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर बैंक की जो भी टर्म एंड कंडीशंस है उनको रीड करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई एग्री करना है। इसके बाद में रेफरल कोड का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि आपके पास में रेफरल कोड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से देखोगे कि हमारे कार्ड को बनाने की जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कार्ड की बनती होगी तो आपका जो कार्ड है वो 10 से 12 दिनों के अंदर ही अप्रूव हो जाता है। आपको कॉल के माध्यम से बताया जाता है कि आपको कितने रुपीस की बैंक लिमिट ऑफर करने वाला है। बाकी आपको एसएमएस के माध्यम से जब भी कार्ड